दीपांशु, ये सागर, ये बुरी तरीके से इनकी बुंड फट चुकी है। थक गए भाई, थक गए, बहुत कड़ी चढ़ाई हो रही है। और ये है दुर्गा, और ये है रुद्र, हम बहुत ऊपर आ गए। और ये है क्या नाम है तेरा, ध्रुव। और ये सारा भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं हम बहुत ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी हमारी हालत जिसे कहते हैं बिल्कुल ऐसी है कि हमारे पैर जाम हो चुके हैं, हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे लिटरली। ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, ये कहानी शुरू हुई थी यहाँ से। रोज की तरह घर बैठे हुए मैं अपना काम कर रहा था, तभी मेरे एक दोस्त का कॉल आता है। हेलो। हाँ भाई सागर, चले घूमने? नहीं यार, तुम बार बार प्लान कैंसिल कर देते हो। अरे नहीं भाई, इस पर पक्का नहीं होगा कैंसिल। लेकिन जाना कहाँ है? त्रिवेणी। इस कॉल के बाद प्लान इतनी बार कैंसिल हुआ कि मेरे को तो यकीन नहीं था कि हम जा भी पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे डेट पास आती गई, यकीन बढ़ता गया। फिर क्या, सारे दोस्त अपना अपना बैग पैक करके बस में बैठ गए और निकल गए हिमाचल की ओर। ढेर सारी बातें और एक चाय ब्रेक लेने के बाद आखिर हम पहुंच ही गए हिमाचल। अच्छी है। क्या कह रहे हैं? अच्छी है, अच्छी है। अच्छी हाले हट्टी यहाँ पे हुई। ये क्लोजअप बस से उतरने के बाद हमें अपने होटल जाना था, जहां हम अपना सामान रखकर ट्रैक शुरू कर सके। फिर क्या, 5 लौंडे सामान उठाए कैब ढूंढने में लग गए। देश के युवा टैक्सी का वेट करते हुए, एक देश का युवा कुछ ज़्यादा ही थक चुका है। हमें दिखेगा कैसे? ये दिख रहा है तू? दिख रहा है तू? अरे साले हंस रहा है देख के, कह रहा दिख रहा अब नहीं। दिख रहा हूँ। दिख रहा था, दिख तो रहा है। कोई भी कैब वाला 5 लोगों को बैठाने से साफ मना कर रहा था। जैसे तैसे एक कैब वाला राजी हुआ, और उस कैब में हम किस तरह से बैठे वो तो आप खुद देख लीजिए। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए किसी तरीके से हम पांचों एक ऑल्टो में फिट हुए और अपने होटल की तरफ निकल गए। 5 लौंडे ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। होटल पहुंचकर फटाफट चेंज कर हम तैयार हो गए और निकल गए अपने ट्रैक की तरफ। चलो भाई, देश के 3 युवा तो निकल चुके हैं, एक युवा तो खाने में थोड़ा सा व्यस्त है। भाई कसम से मलिंगा को तो तू ही टक्कर दे रहा है। दुर्गा, आजा आजा आजा। लौंडे मरेंगी ना बता। अबे स्मार्टी है यार, मैं क्या तो रहा हूँ, माती हूँ। स्मार्टी। व्यू देख लो भाई एक बार यहाँ से। ये हमारा शायद होटल है, नेचर्स फीस्ट। चलो भाई चले। ये तुम्हारा भाई है, ये ट्राइपॉड है। चलो। ट्रैक की शुरुआत में ही एक वाटरफॉल था। मैंने जैसे ही वो नज़ारा देखा, पहाड़ों के बीच से निकलता वो खूबसूरत सा झरना, मुझे सब कुछ वर्थ इट सा लगने लग गया। उस झरने का पानी बहुत ठंडा और साफ था। वहाँ के खूबसूरत नज़ारे और वाटरफॉल को एक्सपीरियंस करने के बाद हमने आगे बढ़ना शुरू किया। सेक्सी था लेकिन वाटरफॉल नहीं था, क्या है ही। अभी इन दीदी को देख, वीडियो मस्त बनी है भाई, बढ़िया मजा आ गया भाई। ग्रुप को भी क्या अपना वाटरफॉल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? इट वाज रियली गुड मैन। डी टीम। ट्रैक था तो बहुत मुश्किल, लेकिन अपने ऊपर पूरा भरोसा था
कि हम ये कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया, थोड़ा आराम किया और फिर दोबारा हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू करी। हम वहाँ से पूरा चढ़ के आए सारे बंदे। एक बार दिखा। मैं कह रहा हूँ बेस्ट वीडियो बनी है, मस्त। गाइस हम हाफ ट्रैक भी अभी कंप्लीट नहीं कर चुके हैं करना छूट रहे हैं, वो और ध्यान रखना। पत्थर छूट रहे हैं, हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। पत्थर छूट रहे हैं। हमारी नहीं, हमारी हमें डंडा का सहारा लेना पड़ रहा है। देखते रहो भाइयों। सागर भाई हमारे को 2 सॉफ्ट ड्रिंक लेके चलते हुए हमारा सहारा बनते हुए। एक पानी है क्योंकि बजट नहीं था दोनों का। गाइस तो हम आ चुके हैं अपने सेकंड ब्रेक पे और ये जितना सोचा था उससे ज़्यादा टफ है। अब देखते हैं हम कैसे पहुँचेंगे यहाँ। ये हमारे सहपाठी, इनकी फट चुकी है पूरी बुंड। मैं मेरी कुछ नहीं फटी, तेरी फटी है। हाँ गाइस थोड़ी सी फटी हुई है। फुल एनर्जी है मेरे अंदर, फुल एनर्जी। चलो गाइस ठीक है, हम आपको मिलते हैं सेकंड ब्रेक के बाद। बाय। मैम आप आएगी नहीं? अब नहीं, अब मौज। हाँ दिख रहा है गाइस हमारे फेस। सांस फूल रही है भाई, फुल। कमिटमेंट तो बहुत करी आती है पर होती थोड़ी है पूरी। ये बात तो सही कह रहा है। चलो दोबारा से स्टार्ट चलना तो पड़ेगा ही। पहली बार आया ना इसलिए गुस्सा आ गया। पहली बार ही आया सच है। ये मारता रहता तो मैं आपको पता ही है। ये आता रहता है। मेरे ब्लॉग में आपको पता है, मैं तो आता रहता हूँ, आपने देख रखा है मेरे बारे में। मेरे को तो आप जानते ही हैं। थोड़ा और ऊपर पहुंचने के बाद हमें ये पता चला कि हम बादलों के पास आ गए हैं। वहां से व्यू इतना अच्छा था कि मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रही थी। जन्नत है नाइस टैटू ब्रो। जो है यही है भाई, देख लो तुम्हें। बादलों में है भाई, बादलों में ही है। इसके ऊपर तो फिर सीधा स्वर्ग ही आता है। एनर्जी बहुत लो थी, अब हाई हो गई। ये ऐसा व्यू देख के मज़ा आ रहा है। टफ है गाइस मेरी तरफ का तो बस हम 500 मीटर दूर है और हमारी हालत तुम देख सकते हो। दुआ करो हम सही सलामत पहुंच जाएं। मिलते हैं ऊपर को। थोड़ी और चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल त्रिउंड पीक। वहां हमारा स्वागत एक बहुत ही सुंदर सनसेट के साथ हुआ। सनसेट का आनंद उठाते उठाते हमारा टेंट भी लग गया और देखते ही देखते अंधेरा होने लगा और ठंड बढ़ने लगी। इसमें तो बड़ा सेक्सी लग रहे हैं भाई हम हाँ देखा, देख, दिखाइयो धूप में देख, सन किस दिखाइयो। फ्रंट कैमरा से ही देख कितना बढ़िया लग रहा है। ब्लॉग ना रहे गाइस। फोटो खींचियो एक, सेल्फी लियो। भाई लोग हम यहाँ चाय पीना आए हैं। पहली चाहिए पहुंच गए भाई, हम पहुंच गए जहाँ पे पहुंचना था। चाय पी ली, चाय पी सागर एक सेल्फी लियो। चाय खत्म हो गया, रिफिल नहीं कर रही। मैं यार डेस्टिनेशन पे अपनी। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, व्यू तो मैं दिखा दूँ। चलो भाई चले हम एक ऐसी जगह, एकदम जन्नत ही दिखा दे तुम्हें।
जन्नत देख पा रहे हो, उधर हमारा टेंट लग रहा है। चलते हैं। अब 5 लौंडे एक ही टेंट में घुस गए और फिर वही हुआ जो आप सब सोच रहे हैं। बकचोदी। आराम से पकड़ियो। हो गया तेरी माँ की क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? पकड़ लिया। ये रही, ठीक है। मर गया। मर गया। हाँ हाँ, ये रही डेड बॉडी। मार दी उसको, नीचे जा। मुझे क्या करना, तू देख ले। मार दिया भाई, मार दिया। अगली सुबह हमने सोचा हम थोड़ा और ऊपर ट्रैक कर कर जाते हैं और देखते हैं वहां से कैसा व्यू मिलता है। कैसा लग रहा है भाई हमारे मित्र वहाँ पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे वो रे? हैं। हम थोड़ा आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं, इस चक्कर में हम लेट हो रहे हैं। चलो भाई, कीजिए, सपोर्ट कीजिए, डोनेट कीजिए। पहुँच गए भाई। हम पहुँच गए त्रिवेंद्र को टॉप पे। और भाई इसको यहाँ का एक बार बैग दिखा दो। फिर अपना सामान लेकर हम सब ने नीचे जाना शुरू किया। हम सब इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हमने पूरा दिन होटल में आराम करके बिताया। फिर शाम को सारे लौंडों में पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई। हमने डिसाइड किया हम बाहर चलकर कुछ खाएं। और उस दिन हमारे एक दोस्त दीपांशु का बर्थडे भी था। हम सभी तैयार होकर बाहर निकल गए, डिनर किया और वापस आकर एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया। जब हम ट्रैक शुरू कर रहे थे तब हमने अपने होटल के पास एक स्विमिंग पूल देखा था। अगली सुबह हमने डिसाइड किया कि हम स्विमिंग पूल चलते हैं। वहां से आने के बाद हमने होटल चेकआउट किया और चल पड़े और जगह एक्सप्लोर करने। वहीं पर रिफिल के लिए मैंने कहा था। तो गाइस हमने शॉपिंग कर लिया सारा परिवार के लिए। दुर्गा तुरंत चालू हो जाता है। तो देखो कहीं पर भी आते हैं हम तो अपने लिए जाते हैं, अपने लिए जाते हैं, लेकिन घर को कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि ये लाएगा वो लाएगा, तो इसीलिए देखो हम सबको लेके जा रहे हैं। हम नहीं, सिर्फ मैं लेके जा रहा हूँ, इनका नहीं पता। ये चिमकांडी है, इनको घरों की परवाह ही नहीं है। पानी की बोतल है, पानी की बोतल ले लेनी है। चले हम घूम। हैं? क्या कह रहा है? गाइस जैसा कि आप अंदर देख सकते हो, बड़ी ही तगड़ी माल ए भैंचो, देख तो धूप में ना, दिख भी नहीं रहा कहाँ है क्या है। हमने अभी रसमलाई खाई है, वो आपको रसमलाई अच्छी थी, रसमलाई अच्छी थी बहुत। वैल्यू फॉर मनी भी थी। वैल्यू आपके यहाँ पे भी इतनी की नहीं मिलती होगी जितने के यहाँ पे 40 रुपये पर पीस था, ठीक है। और इतनी टेस्टी, बिल्कुल मीठा मीठा बिल्कुल नॉर्मल था। क्या रसमलाई में क्या होता है, मीठा मीठी जो होता है ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर देते हैं लोग, लेकिन इनकी बिल्कुल परफेक्ट थी। मेरे सजेशन से आपको जरूर आना चाहिए। दुकान दिखा दो भाई को। दुकान का छोड़ो, चलो दुकान तो हम आगे निकल गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप आना तो आप इस रोड से आना। कौन सा रोड है ये ऐसे मेरे को नाम नहीं पता, इस भाई को पता है। तो आप आना और यहाँ पे जरूर ट्राई करना। मेन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं हम। गाइस हम ये मैच के लिए आज 14 तारीख के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप भी देख लो कौन विराट। वहीं पास ही में एक चर्च था और कुछ ही दूरी पर एक टी गार्डन। उन दोनों जगहों को एक्सप्लोर किया।
ये वाली तो सही है, इसको इतनी क्रॉप करके लगा देंगे। देख तो ये इसको इतनी क्रॉप करके लगाएंगे। हाँ सही है। इसको हटा देंगे। फिल्टर चश्मा पहनने के बाद है ना, चश्मा पहनने के बाद, चश्मा पहनने के बाद फिल्टर सा लग जाता है। चश्मा बता दिए मेरे पास है। बढ़िया भाई, नहीं तो देखता भी नहीं साले क्या करेगा लेके। अभी बिना देखने नहीं होगी, देखता थोड़ी सा अच्छा लगता ले लेता। प्रिंट अच्छा लगना चाहिए बस, बस और क्या। है ना भाई। आप कपड़े कार्टून देख के लेते हैं, प्रिंट अच्छे लगे तब लेते हो। मैं वो जरूर बताना। हम तो गांड देख के लेते हैं। नहीं वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो तो भाई देख के ही गुज्जा लेना चाहिए। कैमरे में भूत ही लगता है, ज्यादा पास में ताया कर। आप भी कभी लेना तो पहले देख लेना। तो बोल दे खैर है हमारी भाई का यार, भाई अपना पर्सनल कैमरा। भैया को कैमरा बोल देते, 2-4 फोटो हमारी खींच। मैं तो तुम आपसे बात नहीं करता, उससे क्या बात। सही कह रहा है। ये सही बोला। बिल्कुल। आज हमारा तीसरा दिन है और हमारी हालत बिल्कुल जिसे कहते हैं गांड फटना, फाटना, ऊपर कर ऊपर। गांड फटना। हम वो जा रहे हमारे हैं, साथ फट हम जा रहे चुकी हैं टी है। गार्डन। हम जा रहे हैं ये टी रहा गार्डन। 500 हमारे साथ। और देखो, आप देखो व्यू। व्यू आप देखो, व्यू ये देखो। हमारा रास्ता है। आप अगर हिमाचल आ रहे हो ना तो टी गार्डन मिस मत करना। ये जो आप धर्मशाला पेट्रोल पंप से और टी गार्डन के लिए जाओगे, आपको ऐसा व्यू कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लिटरली मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा सही हूँ में टी कभी भी मिस मत करना। टी गार्डन तो आना ही आना। आप अगर धर्मशाला आए हो तो, चाहे नॉर्मली विजिट करने आए हो या ऐसे, टी गार्डन तो एक बार आपको पैदल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पीस तो है बहुत। यहाँ पे पीस, आपको मेंटल पीस मिलेगा। अगर आप कभी भी डिस्टर्ब हो या कुछ भी हो तो आपको मेंटल पीस मिलेगा। इतनी शांति आपको, नेचर का पूरा आवाज़ जो होता है ना, पूरी वॉइस वो सुनने को मिलेगी। हाँ जी। लेकिन टी गार्डन से वापस आते समय हमें कोई भी कैब वगैरह नहीं मिल रही थी। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था और हमारी बस का समय भी हो गया था। हम पैदल पैदल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ता काफ़ी लंबा था। तभी फरिश्ते के तौर पर एक अंकल हमारे सामने प्रकट हुए। उन्होंने हमें काफ़ी कम प्राइस में बस स्टैंड पर छोड़ दिया और हम समय से पहले बस स्टैंड पहुँच गए। अभी कहाँ गए? आ गए क्या? भैंस की तैन आ गई। कैब से घर चले, इनसे पूछ दिल्ली का कितना लेंगे। दिल्ली का कितना लोगे? आगे उड़ावांगे जोड़ दो। खाने पीने का यही है खाली। अंकल की स्टोरी बता। अंकल का क्या था, अंकल ऊपर रहते थे, लेकिन अंकल एक बार नीचे गए थे टी गार्डन घूमने। फिर वो ऊपर आ रहे थे, रात को उनको टैक्सी नहीं मिल पाई। वहीं पे अंकल ने वो दर्द, फिर अंकल ने जो है वो दर्द स्टार्ट करी कि अब आज के बाद से किसी को पैदल ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। कोई पैदल ऊपर जाएगा तो मैं उसे छोड़ जाऊँगा। और वो अंकल जिंदा नहीं होगा। और ओवर प्राइस भी नहीं, और ओवर प्राइस भी नहीं। प्राइस भी नहीं लूँगा, सिर्फ 200 या 100 रुपये लूँगा मैक्सिमम। और कुछ ही देर में हमारी बस आ गई और हम सब बस में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए।